वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उन्हें भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा क्लास 8 9 10 से, उसे भी समझ में आना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर जो चल रहा है वो है स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है और एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले हम थ्योरी रटने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं, जितने क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, उस कॉन्सेप्ट को आप रट जाइए। यहाँ हर एक क्वेश्चन में मैं रेड कलर के मार्कर से यहाँ बॉक्स बना के लिख दूंगा और उस कॉन्सेप्ट को आपको रट जाना है, जीवाग्र कर लेना है। चैप्टर खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को उस चैप्टर में उड़ा दे रहे हैं। ठीक, आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बकेती हम बीच में करते रहेंगे। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेज आर, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। मतलब एक ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज हमें बनाना है। चतुर्भुज मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बने क्लोज्ड फिगर को चतुर्भुज कहते हैं, उसी को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए कार्टेशियन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में बनाना है। हुज वर्टिसेज आर, जिसका वर्टिसेज वर्टेक्स ये होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उस जो क्वाड्रिलेटरल होगा मतलब चतुर्भुज होगा उसका एरिया भी निकालना है। तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप उसको पहले रट जाइए, है ना। इसको आप पहले रट जाइए, फिर आप नोट्स कॉपी बना करके शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होता है या तो आपको आना चाहिए पहले से, नहीं आता है तो आप मेरे साथ सीखिए। मैं ये मानते हुए पढ़ाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ताकि चौपट से चौपट बच्चे भी मैथ में महारत हासिल कर पाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया जब उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, ये ट्रायंगल है ना, कोई कहेगा भाई ये क्वाड्रिलेटरल है आप ट्रायंगल का एरिया बता रहे हो, दम धरो, अभी अब समझ में आएगा क्यों बता रहा हूं। इसकी जरूरत है और वैसे भी कई जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, तो याद करना है। अगर किसी ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है जिसके शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, कोऑर्डिनेट जब दिया हुआ हो तब, तो 1/2, ये मॉड है, मॉड के अंदर ये लिखा हुआ है। मॉड क्या होता है? मॉड एक ऐसे मानो एक मशीन होता है जिसके अंदर चाहे आप निगेटिव वैल्यू डाले या पॉजिटिव, आउट जब बाहर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव बन के आता है। ठीक है, तो ये एक मशीन है, मशीन की तरह सोच लो, है ना। क्या करता है ये? निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव करके बाहर भेजता है और पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही बाहर भेजता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3। ध्यान दें, अगर हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं इस वाले का, तो हम फिर इसका y2 माइनस y3, इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे x1 के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर प्लस x2, अब हम x2 ले रहे हैं मतलब पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो फिर इसके y कोऑर्डिनेट को भूल जाएंगे। फिर y3 माइनस y1, इसके y कोऑर्डिनेट, बाकी जो दो वर्टेक्स बचा उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस x3, मतलब तीसरे वाले वर्टेक्स का अगर हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो फिर यहाँ पे y1 माइनस y2, उसके डिफरेंस से इसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसके y कोऑर्डिनेट को नहीं छुएंगे, बाकी जो दो वर्टेक्स बचा उसके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से, और जो फाइनल इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है, किसका? ट्रायंगल का। आपको याद कर लेना है क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो। अगर मान लेते एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का x1 y1, x2 y2 और x3 y3 रेस्पेक्टिवली है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा जब अभी हम करेंगे। तो ये फॉर्मूला उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप इसको याद कीजिएगा, जरूरी है ना। अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है कार्टेशियन प्लेन में, हुज वर्टिसेज आर ये, जिसका वर्टिसेज ये हो। तो पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन ये है, वर्टिकल लाइन को हम
वाई एक्सिस कहेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे हम, वाई एक्सिस। ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पे कटता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ठीक, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और ये दोनों जहां पे कटता है उसको ओरिजिन कहते हैं। कोई कष्ट नहीं है ना। अब ओरिजिन से राइट साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से राइट साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। उसी तरह y एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर की तरफ y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होगा। यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हमें जो प्लॉट करना है, ये जो दिया हुआ है ये कोऑर्डिनेट, इसमें पहला वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। इस ब्रैकेट में जो है पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। उसी तरह इस वाले में हर, इसमें पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। इस ब्रैकेट में पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। तो हम देखते हैं कि x पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कितना लेना है, यहाँ -4, यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 4। तो कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट कम से कम 5 तक हमें मार्क करना है। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम कम से कम 5 तक लेंगे। 0, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, मतलब कम से कम 5 तक तो मार्क करना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू 5 लेना है। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 5 तक गया। आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, यहाँ पे 8, इसी तरह की तरीके से आगे जाता जाएगा। अब निगेटिव में कितना है, x कोऑर्डिनेट में देखते हैं कोई निगेटिव वैल्यू भी है। हाँ, x का यहाँ पे -4 है, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ पे 4, तो -4। तो कहने का मतलब निगेटिव में हमें -4 तक कम से कम जानना पड़ेगा। तो जितना डिस्टेंस का गैप हम इधर लेते थे उतना ही इधर भी लेंगे, लेकिन हम नाप के तो कर नहीं रहे, अंदाजा से कर रहे हैं। तो ग्राफ पेपर पे जब आप करेंगे ना तो बराबर डिस्टेंस लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, ये -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से इधर जाता जाएगा। तो हमें -4 तक जरूरी था, तो -4 तक हमने मार्क कर लिया। x एक्सिस पे जो जो पॉइंट चाहिए उतना तक तो हमने मार्क कर लिया। अब y एक्सिस पर देखते हैं y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना गया है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ -5 है, यहाँ -2 है। तो कहने का मतलब मैक्सिमम 7 गया है और मिनिमम -5, मतलब निगेटिव में -5, नीचे की तरफ -5 तक कम से कम हमें करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ 7 तक, है ना। तो हमें यहाँ से, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, है ना। यहाँ तक हमने, और ऊपर भी आप कर सकते हैं 8, 9, 10, लेकिन 7 तक तो कम से कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमें 7 लेना है। और निगेटिव में कितना गया है, -5, तो नीचे हमें -5 तक करना पड़ेगा। तो ये -1, -2, -3, -4, -5, और इधर करना चाहो तो ये -6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना सीख लिया। ये जो पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट x, ये x एक्सिस पे भी ये पॉइंट है और y एक्सिस पे भी, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ठीक है, अब हम पॉइंट मार्क करते हैं। पहला वाला जो है वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट है -4, 5। कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x कोऑर्डिनेट -4 यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, x कोऑर्डिनेट तो -4 यहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे है, -4, 5 है ना। तो x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। अब कहेगा कि अब हमें तो एक ही जगह दिखाना है, तो कैसे दिखाते हैं। अब इसके परपेंडिकुलर, यहाँ 4 है ना, तो 4 के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 4 के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इस y एक्सिस पे 5 के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइन जहां पे कट करेगा ना, वही पॉइंट बताएगा किसको, -4 और 5 को। तो यहाँ पे अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं एग्जैक्टली, तो हम मुश्किल से हो जाएगा, एक अंदाजे से देखो, ये परपेंडिकुलर मान लो ये, और y एक्सिस पे कितना है 5, तो यहाँ 5 पे आए और इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके लंब
पे हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। मान लो ये लंबी है, परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये यही बताएगा किसको, -4 और 5 को, मतलब इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर यहाँ लाइन जो खींचेंगे जहां पे ये कटेगा वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -4 5 को। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 5। इसका नाम रख देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, कितना है, -4 5, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा वर्टेक्स 0 7। तो 0 कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, वाई कोऑर्डिनेट 7। तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट देखो, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो 0 लेंगे तो मान लो अगर 0 की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट 7 कहां पे होगा, 7 यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, ऐसे खींचेंगे यहाँ पे। और y कोऑर्डिनेट है 7, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं y के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है ना। तो 0 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इस वाले पॉइंट को, ठीक। क्योंकि हमने कहा था x कोऑर्डिनेट जहां पे है उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक। y कोऑर्डिनेट जहां पे उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन इसी जगह पे कट करेगा ना। तो 0 7 इस पॉइंट को हम मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं b। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 5 -5। आपको कोऑर्डिनेट पे एक्सिस ड्रॉ करने आना चाहिए, इसीलिए मैं आराम से एक एक करके बता रहा हूं। घबराओ मत, सॉल्यूशन मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने क्वेश्चन आपने किए, आप उस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो आगे से कि नहीं, ये मैटर करता है। इसीलिए आप टाइम वेस्ट मत समझो इसको, आप ध्यान दो। यहाँ पे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, ये पहला वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट को। तो एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -5, तो मतलब नीचे की तरफ होगा, तो हम नीचे की तरफ परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसे हम खींच दिया, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -5, तो वाई कोऑर्डिनेट -5 ये है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ठीक है। ये लाइन कहां पे कटेगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा 5 -5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 5 -5, ए बी, इसको सी कह दो। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 4 -2, 4 -2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट -2। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, -4, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 लिख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट है -4, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 और वाई कोऑर्डिनेट -2 है। तो एक्स पे -4 जाएंगे हम, एक्स पे -4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और -2 कहाँ पे मिलेगा, -2 वाई कोऑर्डिनेट पे, तो नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे है परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। नीचे क्यों खींचा यहाँ पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है इसके साथ में वो नीचे की तरफ है, माइनस में है। अब वाई कोऑर्डिनेट -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको इससे मिलाएंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -4 और -2 को। तो ये वाला लाइन -4 और -2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए बी सी और डी ये हो गया, ठीक है, हमारा पॉइंट चारों जो हमें कार्टेशियन प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन में मार्क करना था। अब इसको हम मिला देते हैं, तो मिलाने से जो चार साइड का क्लोज सेगमेंट बने, क्लोज फिगर बनेगा, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जिसका वर्टेक्स ये दिया हुआ है। तो अब ए को यहां बी से मिलाया, ए को यहां डी से मिलाया, फिर यहाँ पे बी को सी से मिलाएंगे, तो अंदाजे से मिला रहा हूं मैं, मान लो ये ऐसा है, और फिर इसको डी को सी से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फिगर बना है ना, ए बी सी डी, यही क्वाड्रिलेटरल है जो कार्टेशियन प्लेन में हमें ड्रॉ करना था, मतलब एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना था। अब इसका एरिया कह रहा है निकालने, तो देखो अगर हम इस ए को यहां सी से मिला देते हैं, मान लो ये सीधी लाइन है, सीधा नहीं गया है, मान लेना ये सीधा है, ठीक है ना। अगर हम इसको मिला देते हैं सी से, ठीक है ना, इस सी से मिला दिया, तो देखो
ए डी सी एक ट्रायंगल बन गया और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। तो हम अगर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल लें तो और दोनों को जोड़ दे एरिया को, तो यही इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा ना। तो देयरफॉर यहां पे सॉल्यूशन अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लेट ए बी सी डी इज अ क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए एल क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल जो फिगर में यहां दर्शाया हुआ है। तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का सम निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का निकाल लेते हैं पहले। ट्रायंगल ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पे अब कहेगा कि हम किसको x1 y1 किसको माने, तो इसको मान लो यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे अगर आपको समझने के लिए इसको x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, इसको y2 कह दिया और इस वाले को x3 कह दिया, इसको y3 कह दिया। तो ध्यान से देखो ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ, है ना, आप इससे इसको रिलेट कर पाओ। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे तो क्या लिखेंगे, 1/2 मॉड -4 है x कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे -4। अब ब्रैकेट में इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y2 y3, तो y2 का वैल्यू कितना है -2 और यहाँ पे y3 का वैल्यू -5। तो फॉर्मूले में क्या आता है माइनस साइन, तो फॉर्मूले वाला माइनस और फिर इस कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे -5 ब्रैकेट में, ठीक है। अब फिर x1 का ले लिया, अब x2 लेंगे प्लस साइन, x2 का वैल्यू कितना है -4, तो -4 दो साइन लगातार आ गया इसीलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिया। अब हमने x2 लिया तो इसके साथ में किस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, y3 y1, तो क्या हो जाएगा y3 का वैल्यू कितना है -5, माइनस फॉर्मूले में माइनस आता है तो वो माइनस लगाया ये, y1 का वैल्यू कितना है 5। तो हमने y2 x2 लिया, x2 के साथ y3 y1 लिया। अब x3 लेंगे प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू, अब x3 हमने लिया तो इसका y कोऑर्डिनेट छोड़ देंगे, इसके y1 y2 करेंगे, तो y1 का वैल्यू है 5 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -2, तो -2, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखना है 1/2। सिंप्लीफाई भी करना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इतना तो लिख लेते इसके बाद नहीं आता है, तो यहाँ पे -4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा ना, दो साइन लगातार है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2 अब +5, फिर यहाँ पे प्लस -4, यहाँ पे ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा, साइन माइनस का ही होगा, -5 और -5 -10, तो गुना में -10। ये ब्रैकेट से जस्ट बाहर -4 है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और फिर +5, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो एक बार मैं लिख देता हूं 5 + 2, ठीक है। फिर इसका मॉड, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा 1/2, यहां पे -4, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -2 + 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, है ना। माइनस माइनस साइन गुना होगा तो प्लस, और 10 चौके 40, तो +40। फिर यहाँ पे 5 to 7 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 + 35, ठीक है। मॉड हम लेना नहीं भूलेंगे। अब 1/2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 40 में 35 जोड़ेंगे 75, 40 या 35, 75, उसमें से 12 घटाएंगे, तो यहाँ पे 75 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे 7 में से
1 जाएगा 6, तो 63। तो यहाँ पे अंदर में कितना बच गया 63। 63 का साइन क्या है प्लस का, तो बाहर भी प्लस ही आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 63। तो बराबर कितना हो जाएगा 63/2। ये क्या निकला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी यहां तक कोई कष्ट नहीं है ना। फॉर्मूला लगाने में शुरू में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, आसान लगेगा। बाद में आपको ये x1 y1 लिखना भी नहीं पड़ेगा, हवा में कर देंगे। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की तो जरूरत है नहीं, x1 y1 यहाँ पे मार्क है, x3 y3 यहाँ पे है, ये वाला कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो इस वाले को हम इसके जगह पे हम इसको अब x2 y2 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि x1 y1 ये है, x3 y3 लिखा हुआ है, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2 y2, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट की तो जरूरत पड़ेगा ही। इस ट्रायंगल का भी ये दोनों वर्टेक्स है और इस ट्रायंगल का भी ये दोनों वर्टेक्स, ये दोनों तो कॉमन वर्टेक्स, एक नया वर्टेक्स आया है ये वाला, तो इसको हमने x2 y2 कह दिया, इसको इरेज करके। तो अब नया वाले ट्रायंगल में ये x2 y2 हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर से मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 के जगह पे क्या है -4 इंटू y2 के जगह पे क्या है 7, यहाँ y3 की जगह पे -5, तो 7। फॉर्मूले में माइनस है वो माइनस, फिर इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू -5 है, y कोऑर्डिनेट का, तो -5, ठीक है। फिर x1 ले लिया, अब x2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0, और x कोऑर्डिनेट हमने लिया इसका, तो अब इसका y कोऑर्डिनेट छोड़ेंगे, y3 माइनस y1 करेंगे, तो y3 का वैल्यू है -5। हालांकि इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख के बताता हूं, -5 y3 माइनस y1, तो कितना है माइनस y1 का वैल्यू 5, ठीक है। अब फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, हमने x2 ले लिया, अब x3 प्लस x3 का वैल्यू लेंगे ना, x3 क्यों लिखेंगे, यहाँ x3 की जगह पे क्या है, x3 के जगह पे है 5, तो 5 इंटू, अब x3 लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बाकी जो दो वर्टेक्स बचा उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y1 माइनस y2, तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 इसका मॉड, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ये माइनस माइनस प्लस। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो सीखिए, यहाँ पे हर बार पूरा स्टेप लिखेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी लेंदी लगेगा, है ना। माइनस माइनस दो साइन लगातार है, प्लस हो जाएगा, और ये 7 भी प्लस में है, ये भी प्लस, 7 5 12 हो जाएगा, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का साइन अंदर क्या आया प्लस में, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 का साइन प्लस का है, उसको -4 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48 -48, तो -48। फिर यहाँ पे ये बाहर 0 है ना, अंदर कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे +0। फिर यहाँ पे 5, यहाँ 5 में से 7 घटा रहे हैं, 5 में से 7 घटा रहे हैं, तो -2 बचेगा अंदर, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे -10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2, अंदर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 48 -10, -48 -10, तो कितना हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट में -58। अब मॉड लगा है ना, तो मॉड का मतलब क्या, अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो या निगेटिव, वो बाहर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर में अगर लिखना चाहे यहीं पे लिख दे रहा हूं, 1/2 गुना 58, मतलब 58/2 आया। यहाँ पे 63/2 है, यहाँ पे 58/2 है। हमें निकालना क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया। कोई कहेगा काट के लिख दो ना, यहाँ पे 29,
कोई फायदा नहीं है लिखने का, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर फिर से 2 आएगा ही आएगा, है ना, तो जोड़ने में आसानी हो जाएगा। आप काट भी सकते हैं, 29 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एरिया लिखते हैं ना तो यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं है तो यूनिट स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट स्क्वायर। अब लिख दो देयरफॉर एरिया ऑफ QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे कितना है इसका वैल्यू 63/2 यूनिट स्क्वायर, 63/2 प्लस यहाँ पे कितना है 58/2 इतना यूनिट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 2 ही रहेगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 58 में 63 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 में 63 जोड़ देना है। 8 3 11 का 1 कैरी 1 6 5 11 1 12 तो 121 कितना आ जाएगा 121 UNIT यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्लस समझ में आया होगा। 8 3 11 होता है, 11 का 1 हाथ लागल 1, 6 5 11 1 12, ठीक है ना, तो 121 यहां से आया। तो समझ में आ गया ना कैसे निकालना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार मैं देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है, संजोग की बात है, पूरा दिख जाएगा आपको इसमें। मुझे लगा कहीं नीचे वाला सेक्शन कट रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हॉलवा टाइप क्वेश्चन है। आपको समझाना था एक एक पॉइंट को कैसे हमने किया, हर एक सिंप्लीफाई कैसे किया या फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ। तो टाइम बेशक आपको आधा घंटा लग जाए क्वेश्चन में, ये आधा घंटा नहीं 2 घंटे लगा दीजिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाए आगे से, इस हिसाब से सीखिए। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में किधर क्या होता है ये समझे। आप एक बार में नहीं समझ पा रहे, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट, किसी को पहले से पता नहीं होगा, मान लीजिए 7th 8th का बच्चा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, तो उसको यहाँ पे इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं साइड हट गया हूँ। Okay, we will meet again in the next video. Until then, take care. See you. Bye bye.